मैं उस ब्लैकमेलर से मिलने क्यों गया था? क्योंकि उस ब्लैकमेलर ने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया, ठीक वैसे ही जैसे प्रीता जी फंस चुकी है इस केस में। उस ब्लैकमेलर को पता है कि जैसे प्रीता जी होटल गई थी अक्षय से मिलने के लिए, मैं भी गया था अक्षय से मिलने के लिए होटल में, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो ब्लैकमेलर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ढेर सारे पैसे डिमांड किए मुझसे और मैंने उसे ये दिखाया कि मैं डर गया हूं और पैसे देने जा भी रहा था उसके पास, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं। बिकॉज आई एम डैम श्योर कि ये जो ब्लैकमेलर है, जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वही अक्षय का असली किलर है। या रियली? अच्छा एक बात बता, होटल क्यों गया था? अक्षय की पिटाई करने, अक्षय की धुलाई करने गया था। यू नो व्हाई? क्योंकि वो तुम्हारी बहन कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा था और ये बात मुझे पता चल गई थी। पर ये बात कृतिका को नहीं पता कि ये बात मुझे पता चल गई थी। शायद कृतिका मुझे इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। तो मैं होटल सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि मुझे अक्षय को सबक सिखाना था, ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना दोहराए, कृतिका को परेशान ना करे, उसे ब्लैकमेल ना करे। जीजू, वी डोंट नो ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। आधा सच है आधा झूठ, थोड़ा बता रहा हूँ थोड़ा छिपा रहा हूँ। अरे बेवकूफो, मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा तुम लोगों को कि अक्षय को मैंने ही कहा था कृतिका को डराने के लिए। क्या हुआ? अभी तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? यू नो व्हाट, वो ब्लैकमेलर ऑलमोस्ट मेरे हाथों पकड़े जाने वाला था, पर तुम लोगों की वजह से वो मेरे हाथों से छूट गया। तुम लोग वहां आए थे ना मेरा पीछा करते करते, इस वजह से तुम लोग हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? जितना सच तुम लोगों को जानना है ना, उतना ही सच मुझे भी जानना है। तकलीफ हो रही है ना? प्रीता जी जेल में है, इस वजह से तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रीता जी बेकसूर है। जी जान लगा दूंगा ये साबित करने के लिए कि प्रीता जी बेकसूर है। अगर तू सच बोल रहा है ना तो ठीक है, लेकिन अगर तेरी बात में रत्ती भर भी झूठ है ना, और तेरी वजह से प्रीता को कोई भी तकलीफ हुई, जान ले लूंगा तेरी। पहले वाले आदमी का आपने चेहरा देखा था क्या? नहीं, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा। हाँ, लेकिन उसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी थी। कुछ नहीं है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। रुचिका, यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो फैक्ट्री में रुचिका गई थी क्या? हाँ, ये देखो, ये ब्रेसलेट रुचिका का है। तुम इतनी श्योर कैसे हो कि ये ब्रेसलेट रुचिका का है? मुझे पता है, मुझे याद है, मैंने उसके हाथ में देखा था। वो बेचारी किलर नहीं हो सकती यार। वही किलर है, उसी ने अक्षय का खून किया है। शक्ल देख के लगता नहीं वो किसी का खून कर सकती है। हो सकता है कि वो खूनी ना हो, लेकिन ये तो पक्का है कि वो पृथ्वी को ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि उसी को पता था कि अक्षय के मर्डर वाले दिन पृथ्वी उस होटल में था। तो शायद वो ये नॉलेज पृथ्वी को ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर रही होगी, ताकि वो उससे कुछ पैसे ऐंठ ले। एक ही बात हो सकती है, या तो रुचिका किलर है या वो किलर को जानती है। अरे करण भाई, कहाँ जा रहे हो भाई? रुचिका के घर। मैं भी आ रही हूँ, चलो चलो चलो। तुम लोग, अब क्या चाहिए तुम्हें? अंदर आ सकते हैं? अब क्या चाहिए तुम्हें? लीव माय हैंड। एक मिनट, तुम्हारे साथ में एक ब्रेसलेट था ना, बता सकती हो कि कहाँ है? ओह,
तो तुम लोग आधी रात मेरे घर पे ये पूछने आए हो कि मेरा खोया हुआ ब्रेसलेट कहाँ है? नहीं, पूछने नहीं आए हैं, देने आए हैं। तुम्हारा कुछ सामान हमारे पास है, देने आए हैं। ये तुम्हारा ब्रेसलेट है ना? तो क्या तुम ये बता सकती हो तुम्हारा ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों से निकलकर चिंपुर रेलवे स्टेशन वाली फैक्ट्री में क्या कर रहा था? होगा। होगा? रियली? आई मीन हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेसलेट से भी नहीं है, प्रॉब्लम सच से है जो तुम सबसे छिपा रही हो। तुम यहाँ, तुम्हारा ब्रेसलेट वहां, न जाने कहां कहां। यही सबूत है तुम्हारे खिलाफ जो पुलिस को भी दिखेगा। प्रीता, तुम यहाँ? वो मिलने का टाइम तो खत्म हो गया था ना। मैं कौन आया? सर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। ये क्या हो रहा है? बताता हूँ। यहाँ तुमसे मिलने के बाद मैं रुचिका के घर गया था। उसने हमें बता दिया कि अक्षय का असली कातिल कौन है, अक्षय को किसने मारा है। कौन है? मेघा। मेघा? एक्चुअली सृष्टि और समीर ने मेघा और रुचिका को लड़ते हुए देखा था। रुचिका का पीछा किया, उसे घर गए, उसे पूछताछ की। मैं भी गया था रात को। उसने बताया अक्षय की खूनी मैं नहीं, कोई और नहीं, मेघा है। कि अक्षय को मेघा ने मारा है। भैया, द गुड थिंग इज रुचिका तुम्हारे फेवर में गवाही देने के लिए रेडी हो गई है। सो मिसेस लूथरा, यहाँ से निकलने की तैयारी कर लो, पैकिंग कर लो अपनी, वापस बैक टू लूथरा हाउस। यू एंड मी इन द सेम रूम, सेम फाइट्स। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितनी उतावली हो रही हूँ यहाँ से बाहर आने के लिए, घर में सबको मिलने के लिए। मुझे सबकी कितनी याद आ रही है। और इसका मतलब वो अक्षय मेरे हाथों नहीं। थैंक गॉड, थैंक यू करण। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल ही लोगे, और देखो तुमने तुम्हारी तैयारी कर ली। तुम मुझे हमेशा गिरने से बचा लेते। अब हाथ थामा तो गिरने तो दूंगा। हम थी करण लूथरा, प्रॉमिस किया तो निभाऊंगा आखिरी दम तक। चलो अब तुम सो जाओ। हाँ, वैसे भी तुम्हारी आखिरी रात है। एंजॉय योरसेल्फ। वो मैं सोच रही थी कि मेघा वो कोर्ट में आएगी। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मैंने कहा ना, हम दी करण लूथरा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जैसे कि मैंने कहा, एंजॉय योरसेल्फ। आज तुम्हारी आखिरी रात है यहाँ पे, कल सुबह तुम रिहा हो जाओगे। I miss you. I miss you so much. राम राम तेरा नाम एक हुए दिन रैन हमारे। अरे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज जाने दो ना, दी से मिलना है। मैडम, बड़ी मुश्किल से करण लुथरा को मिलने दिया है, प्लीज आप शोर मत करिए। किसी को पता चल गया ना तो मेरी नौकरी जा सकती है। मंदार साहेब, फक्त 5 मिनिट प्लीज। सर 3 मिनट सर, प्लीज 3 मिनट। 1 मिनिट, 1 मिनट। सैमी, सृष्टि, जीजू, प्रीता को प्रॉमिस किया मैंने, कल उसे घर लेकर जाऊंगा। प्रॉमिस किया तो निभाऊंगा। कांस्टेबल साहब, थैंक यू। देखिए, इससे पहले दूसरे कांस्टेबल आ जाए, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। चलो, तुम दोनों कल रुचिका को लेकर कोर्ट पहुंचो, मैं मेघा को लेकर आता हूँ। नहीं जीजू,
आप नहीं जाएंगे? मेघा को मैं लेके आऊंगी। मेघा को लेने मैं जाऊंगा, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। करण जीजू प्लीज प्लीज आप मत जाइए। अगर आपको वहां गुस्सा आ गया ना तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। आप नहीं जाएंगे? आपको दी की कसम। देख मैं कसम तोड़ सकता हूँ लेकिन तोड़ूंगा नहीं, ओके? ठीक है, तुम दोनों जाओ और मेघा को लेकर आओ। मैं रुचिका को सुबह कोर्ट लेकर पहुंचता हूँ। मेघा को कल किसी भी कीमत पर कोर्ट लेकर पहुंचाओ। कल बीता को जेल से किसी भी कीमत पर निकालना है। आई लव यू जीजू। आई लव यू टू। चलो, कल चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रीता भाभी को घर वापस लेके आऊंगा। थैंक यू सैमी। चले? मैं रुचिका को कोर्ट लेके आऊंगा, प्रीता भाभी बच जाएंगी, घर वापस आ जाएंगे। हाँ मुझे पता है, चलो ना। मुझे तो किस दी नहीं है उसने। मैंने आप लोगों से होली के दिन ही कहा था कि महेश जी कोमा से तो बाहर आ गए हैं और अभी उनकी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। और मैंने ये भी कहा था कि इनकी याददाश्त पर थोड़ा असर पड़ा है। कभी तो ये सब कुछ भूल जाते हैं और कभी कभी इनको सब कुछ याद रहता है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है आपने ये सब कहा था, लेकिन आज जो इंसिडेंट हुई है वो पहली बार हुई है। पहले कभी ऐसे हुआ नहीं। महेश जी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, कुछ बोल रहे थे और अगले ही पल जो बोल रहे थे वो भूल गए। डॉक्टर साहब, जब से वो कोमा से बाहर आए हैं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। राकेश जी, अभी इनका दिमाग नहीं जानता कि कौन सी बात पुरानी है, कौन सी बात नहीं है। इन शॉर्ट, अभी इनकी मेमोरी में पूरा रिकवरी नहीं हुई है। तो कभी कुछ भूल जाना, कभी याद आना, ये सब कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए ऐसे ही रहेगा। कुछ महीने का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मतलब इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। इन्हें ज्यादा कुछ याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो इनके ब्रेन पे प्रेशर आएगा, स्ट्रेस होगा। तो मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ, इन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत दीजिए। फिर चाहे वो मेमोरी की बात हो या फिर घर की कोई टेंशन की बात हो। अगर घर में कोई टेंशन होती है तो इन्हें ना ही बताएं तो अच्छा है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी भी बात का या किसी भी इंसिडेंट का किसी भी तरह का शौक नहीं लगना चाहिए। मैं अभी महेश जी को देख लेता हूँ। भाभी, क्या कहा डॉक्टर ने? महेश तो ठीक है ना? जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। करीना दी, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि महेश जी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। ऐसा हो सकता है कि कभी उनकी मेमोरी चली जाए, कभी वापस आ जाए। कुछ भूल नहीं सकते। पूरी तरह ठीक होने को, उनकी याददाश्त पूरी तरह वापस आने को कुछ महीने लग सकते हैं। और तब तक हम महेश जी को कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस नहीं दे सकते, वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। देख पुत्र, एक काम कर, आज कोर्ट की सुनवाई है ना, तू जा कोर्ट, मैं नहीं आती। लेकिन मम्मी जी। हाँ भाभी, इनफैक्ट मैं भी कोर्ट नहीं आऊंगी, मैं यहाँ घर पे रहूंगी। मॉम, सुरेश भाई, पमी भाभी के साथ हम सब भाई की देखभाल करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो तेरा महेश का ख्याल रखेंगे, टेंशन ना कर, तू जा। भाभी, मैं जानती हूँ कि प्रीता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज उसकी कोर्ट में सुनवाई है, आपका वहाँ होना बहुत जरूरी है। तो आप कोर्ट चले जाइए, हम सब भाई की देखभाल करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, ठीक है? जा पुत्र, चल पुत्र, महेश के कमरे पर जा। हाँ। करण, मॉम, डैड। करण, दरअसल
दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तेरे पापा जी ने कहा कि मैं मम्मी जी के साथ घर पे ही रुक जाता हूँ। क्या हुआ दादी को? वो उनके पैर में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। फिर करीना दी ने कहा कि महेश जी भी अभी अभी ठीक हुए हैं, तो दोनों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए दी भी वहीं पे रुक गई। प्रीता पुत्र, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि हमारे परिवार से कोई यहाँ आया नहीं तुम्हें सपोर्ट करने। पुत्र, मैं आई हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारे साथ। जानती हूँ राखी माँ, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आप यहाँ हैं और करण भी तो यहाँ है। करण कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ से निकाल ही लेगा, और महेश पापा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब मैं एक बार घर आ जाऊंगी तो दादी का पाँव भी ठीक हो जाएगा। योर ऑनर, वो सबूत सिर्फ सबूत नहीं, अक्षय का कातिल है और उसी ने अक्षय का खून किया है। यस माय लॉर्ड, और अक्षय का कातिल इस अदालत में मौजूद है। तो उसे कोर्ट में पेश किया जाए, विटनेस बॉक्स पे बुलाया जाए। योर ऑनर, वो कातिल कोई और नहीं, ये है। ये मेघा रुचिका कहां गई? जैसा रुचिका तो अभी आ जाएगी, और मेघा वो अरे माय गॉड, ये दोनों कहाँ चले गए? ये लोग अभी तो यहीं पर थे भी है। ये दोनों, मैं फोन करती हूँ। रुचिका का फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ गायब हो गई अचानक से? एक काम करती हूँ, मेघा को फोन करती हूँ। मेघा, अरे यार, ये मेघा का नंबर बिजी क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं क्या? हे भगवान जी, अब क्या? करण जीजू, मैंने दोनों को देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो लोग यहाँ पर है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उन लोगों के घर जाती हूँ। अब 1 मिनट बस, मैं ऑटो पकड़ लूँ। ऑटो! करण क्या कर रहा है? किससे बात कर रहा है ये? ओह गॉड, प्लीज प्लीज जल्दी से कोर्ट अपना फैसला सुना दे। प्रीता को लाइफ टाइम के लिए जेल हो जाए, फिर करण यहाँ अकेला हो जाएगा, मैं उसे सहारा दूंगी, और फिर बस वही होगा जो मैं चाहती हूँ। ऑटो ऑटो ऑटो, बस 1 मिनट भैया। सुन सृष्टि, तू कहीं नहीं जाएगी, तू वापस अंदर आ, अभी के अभी। अच्छा ठीक है, सॉरी भैया, आप चले जाइए, कहीं नहीं जाना है। योर ऑनर, मैं कुछ देर की मोहलत चाहता हूं। आगे की कार्रवाई हम लोग जल्द शुरू करवाएंगे योर ऑनर। ओके, आगे की कार्रवाई लंच के बाद शुरू की जाएगी। जीजू, क्या हुआ? शायद 15 मिनट मिले कोर्ट से एज अ ब्रेक। ये मेघा और रुचिका पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जी करण भाई। समी कहाँ तू? भाई मैं कोर्ट पहुंचने ही वाला हूँ। नहीं, एक काम कर, तू यहाँ मत आ, तो मेघा और रुचिका के घर जा।
पता नहीं लास्ट मिनट में दोनों कहाँ गायब हो गई। क्या करण भाई, आप टेंशन मत लो, मैं चेक करके आता हूँ। आई कीप यू इन्फॉर्म्ड। ओके ओके, बाय बाय बाय। चल आसपास देखते हैं। आंटी, आप सब लोग टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मायरा, तुम शर्लिन का ध्यान रखना। वैसे ये प्रेग्नेंट है, इसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं मम्मी जी, हमारे घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, अगर आप मना भी करती तो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आती। नहीं शर्लिन, आंटी ठीक कह रही हैं, बहुत देर से खड़ी हो तुम, आ जाओ चलो। थैंक गॉड तुम मुझे वहां से ले आई। अच्छी बहू की एक्टिंग कर करके थक गई थी मैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है प्रीता को ऐसे। मिसेस प्रीता लूथरा अक्षय से मिलने उसके होटल में 6:30 बजे गई थी। वो थोड़ी देर बाद ही वापस आ गई, अपने घर चली गई, अपनी ससुराल यानी कि लूथर हाउस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ होटल में अक्षय को कोई मदद न मिलने की वजह से 1 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। और जैसे ही पुलिस इनके ससुराल यानी कि लूथरा हाउस पहुंची तो ये इतना डर गई कि तुरंत कृतिका को लेकर अक्षय के होटल पहुंच गई और वहां जाकर इन्होंने 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, जिससे इन्होंने अपने गुनाह के सारे सबूत डिलीट कर दिए। माय लॉर्ड, यही वजह थी कि वो 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज किसी को नहीं मिली। माय लॉर्ड, मिसेस प्रीता लूथरा और कृतिका को होटल के सीसीटीवी कैमरे ने होटल में जाते हुए कैप्चर किया। इतना ही नहीं, होटल के सामने जो स्पा है उसमें भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उस सीसीटीवी कैमरे ने भी इन दोनों को होटल के अंदर जाते हुए कैप्चर किया। और इतना ही नहीं, इन दोनों को होटल से बाहर आते हुए भी कैप्चर किया। पर जब ये होटल रूम से बाहर निकली तो इन दोनों के कपड़े बदले हुए थे। इन्होंने बुर्का पहना हुआ था और कृतिका ने साड़ी। ठीक उसी तरह जैसे कोई गुनहगार गुनाह करने के बाद भेष बदलकर वहां से निकलता है, ये ठीक उसी प्रकार वहां से 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके निकल रही थी। माय लॉर्ड, कुछ होटल मैनेजमेंट ने अपनी सीसीटीवी फुटेज की FIR भी कराई थी। माय लॉर्ड, ये होली के दिन की फुटेज है। ये दोनों होली के दिन ही होटल में गई थी और वहां जाकर इन्होंने 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज डिलीट की। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, इनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत ना हो जिससे ये पता चल सके कि ये होटल गई थी या अक्षय से मिलने होटल कमरे में गई थी या अक्षय का मर्डर किया था। कहते हैं ना, हर गुनहगार गुनाह करते हुए कोई ना कोई निशान या सबूत छोड़ ही देता है। तो जज साहब, सारे सबूत और सारे गवाह अदालत में मौजूद हैं कि होटल की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के लिए मिसेस प्रीता लूथरा और कृतिका ही होटल में गई थी। माय लॉर्ड, जिससे साफ पता चलता है कि अक्षय का मर्डर किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीता लूथरा ने किया है। That's all. अब ये केस शीशे की तरह साफ है। जिस दिन अक्षय का खून हुआ उस दिन प्रीता लूथरा होटल गई थी। उन्होंने अक्षय के सर पे ट्रे से वार किया, उस ट्रे पर इनकी उंगलियों के निशान भी है, और फिर वापस होटल में गई अपने गुनाह का सबूत डिलीट करने और फुटेज गायब भी की। तो सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अक्षय का कत्ल मिस प्रीता लूथरा ने ही किया है। इसलिए ये अदालत मिस प्रीता लूथरा को अक्षय के खून के इल्जाम में 1 मिनट।
अक्षय का कत्ल प्रीता ने नहीं किया है। अक्षय का असली कातिल मैं हूं। अक्षय का खून मैंने किया है। भाई क्या हो गया तुझे? तू क्या बोल रहा है करण? मिस्टर करण लूथरा, आपको जो भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। अक्षय आहूजा का खून मैंने किया है। क्यों कह रहे हो ऐसा करण? सब जानते तुमने ये नहीं किया। सर, करण झूठ बोल रहा है। मेरा इल्जाम अपने सर पर लेना चाहता था कि मैं बच जाऊं। ये काम मैंने भी नहीं किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये खून तुमने नहीं, मैंने किया है। ये सजा मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा मत कहो। जज साहब, मेरे करण ने किसी का खून नहीं किया। हाँ जज साहब, हमारे दोनों बच्चे खून नहीं कर सकते। न प्रीता ने खून किया, ना ही करण। पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहा है। ये दोनों खून ही नहीं है जज साहब। जज साहब, आपके पीछे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और सत्य यही है कि प्रीता जी एक इंसान तो क्या मच्छर तक को नहीं मार सकती है। करण, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सबको पता है तुमने खून नहीं किया है। प्लीज यहाँ पर बता दो कि तुमने खून नहीं किया है। प्लीज, तुमने जो कुछ भी कहा अभी क्या वही वापस ले लो। ऐसा मत करो, तुम्हें पता है कि तुमने ये नहीं किया। ऐसा मत करो। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत में शांति बनाए रखे। अदालत की शांति को भंग ना करे, नहीं तो कोर्ट एडजर्न कर दिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर बख्शी, आप दोनों अपने अपने क्लाइंट्स को समझाएं प्लीज। कोर्ट की नीति नियम को फॉलो करें, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू सभी को अरेस्ट कर दिया जाएगा। यस माय लॉर्ड। आप लोग प्लीज बैठ जाइए।